जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो पर। जो भूल जयंत से हुई वही भूल रावण जी भी। रावण को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मुझे दिख रहा है केवल एक मनुष्य है, एक सन्यासी है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता। और वही अहंकार जो है अभी हमें जयंत में देखना मिला कि आपके हाथ में ना धनुष है ना बाण है। देखिए, रावण को ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं मिली होगी कि बाली का वध हो गया, राम जी ने कर दिया आगे के। और रावण को यह भी पता था कि बाली बहुत शक्तिशाली। रावण को यह भी पता था कि मेरे इतने राक्षसों का वध जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी। लेकिन बुद्धि गई मारी, अकेले गई हरई, कहा तो कच बच कराई। अब देखते हैं जयंत जी जो हैं दोबारा चेष्टा कर पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो भयभीत हुए हैं, एक दिन का, मात्र एक दिन का, और इंद्रदेव का पुत्र, और उनकी शक्तियों के सामने कुछ नहीं। हाथ से केवल कुआरा निकलता है। अच्छा, प्रभु श्री राम जी ने जो व्याख्या की, जो बताया माता जी किस प्रकार से कोई भी घटना नहीं, जो हमारी ये धरती है ये हमारे जो है पैरों के नीचे होती है, लेकिन फिर भी उनका स्थान हमसे कितना ऊपर, पूजनीय होने के कारण हमें अन्न जल इत्यादि मिल रहा है। वैसे ही जल, नदियां, सरोवर इत्यादि हमसे नीचे ही बहते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान समझिएगा कि हाँ, स्थान मैटर नहीं करता। आप कहाँ बैठे हैं वो मैटर नहीं करता, आपका आचरण कैसा है, आप दूसरों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, कर्म निस्वार्थ भाव से, तो वो मैटर करता है। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 160। मुझे अपने वास्तविक रूप में लौटकर देखना चाहिए, तब संभव है कि ये मायावी अस्त्र भ्रमित हो जाए। मेरी रक्षा राम ही कर सकते हैं। मुझे उनसे क्षमा की भीख मांगनी होगी। ये ठीक से बन गया है, आप चिंता मत कीजिए। नहीं सीते, यदि अधिक कसकर बन गया तो आपको कष्ट होगा और घाव भी शीघ्र नहीं भरेगा। क्या हुआ रघुनंदन? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस दुष्ट काग को उसकी शिक्षा प्राप्त हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मैंने घोर अपराध किया है। मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, किंतु आप तो दयालु हैं ना रघुनंदन। मुझे जीवन दान दे दीजिए। भैया, ये धृष्ट प्राणी क्षमा के योग्य नहीं, दंड के योग्य है। नहीं, मुझे जीने का एक और अवसर दीजिए। मैं अपने अपराध का पश्चाताप कर लूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मुझे क्षमा कर दीजिए। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन।
ये लौटकर क्षमा मांगने आया है, इसलिए कृपा पूर्वक इसे जीवन दान के रूप में एक अवसर देना चाहिए। तो क्या हम इसे बिना दंड दिए ही छोड़ दें? लक्ष्मण, दोष इसकी दृष्टि में ये स्त्रियों को अनुपयुक्त दृष्टि से देखता है। मनुष्य की वासना उसके पतन का कारण बनती है, जिसकी पूर्ति के लिए वो पशु पक्षी बनना या किसी को हानि पहुंचाना तक स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे कर्म सर्वथा दंड के योग्य हैं जय, किंतु यदि तुम्हें अपने दुष्कर्मों का आभास है तो अपने दंड का चुनाव तुम स्वयं करो। दोष मेरी दृष्टि का ही है, मेरा दंड भी अनिवार्य है। मेरे जैसा पापी जिसने आप पर कुदृष्टि डालकर आपका अपमान किया और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आप धन्य हैं। मैं आप तीनों का दोषी हूं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लगता है दीदी का सुझाव उचित है। ना तो मैं भैया जितना बुद्धिमान हूँ, ना भैया जितना शक्तिशाली। तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? मेरे पास एक युक्ति है। कैसी युक्ति? मेरे पिता। वो कैसे सहायता कर सकते हैं हमारी? पहले मुझे उनसे बात कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। रघुनंदन, आप व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? बताएंगे नहीं? आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं सीते। जयंत की घटना के पश्चात मैं और भी सावधान हो गई हूँ। नहीं सीते, बात केवल जयंत की नहीं, ग्रामवासियों पर असुरों का आक्रमण। यदि जटायु उन्हें समय पर सूचना ना दी होती तो परिणाम और भी भयावह होता। और फिर यह जयंत की घटना तब घटी जब मैं यहां नहीं था। उसके स्थान पर कोई
कोई मायावी असुर हो सकता था। रघुनंदन, सीते, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी फूलों की टोकरी यहाँ कैसे? आपके लिए सरोवर से कमल के पुष्प लेने जा रहा था। क्यों? सरोवर से आप क्यों पुष्प लेने जा रहे थे? क्योंकि अब से आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रघुनंदन, आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है, ये मैं समझ सकती हूँ, किंतु अब यही मेरी कुटिया है, मेरा घर है, फिर मैं इसकी सीमा से कब तक बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर की अनेक आवश्यकताएं, फल, फूल और जल के लिए तो मुझे इस कुटिया से बाहर जाना ही होगा। यदि मैं इस दैनिक आवश्यकता का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कैसे? यही तो मैं कह रहा हूं सीते, कि अब से घर के बाहर के कार्य मैं करूंगा। आवश्यकता की सभी वस्तुएं, फल, फूल, जल, ये सभी मैं ला कर दूंगा। इस प्रकार आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर आप पुरुष हैं, ऐसे घरेलू कार्य करना आपको शोभा नहीं देंगे। आप कब से स्त्री और पुरुष में अंतर करने लगी? भारत के अनेकों अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार से रामायण लिखी है। तमिल रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को, रामायण जो कि पहले से लिखी जा चुकी है, तो कई ऐसी है। राजा की कितनी संख्या है तो हमें ज्ञात नहीं है। उसमें किसी रामायण में ये प्रकरण है कि जब सीता जी पर ऐसे असुरों के आक्रमण की आशंका श्री राम जी ने देखी, तब उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया रक्षा और उनकी परछाई लेकर के अपने साथ वन में रहे। ये कहानी कितनी सत्य है या कितनी असत्य है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल कई प्रकरण सुना था मैंने, इसलिए आपके सामने। इसके ऊपर कोई आपके पास कोई प्रकरण हो तो हमें अवश्य कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। कुछ भी कहो, इस वीडियो का थंबनेल मुझे मिल गया, खून के आंसू रोए जय। तो ये तो है भैया। देखो, ये चीज तो हमने देख ली कि शक्तिशाली पुरुष जो है वो दंड देता नहीं, दंड चुनाव करने देता है। अपना दंड तुम स्वयं चुन लो। मेघनाथ ने कहा था, ये रही तलवार, जैसा दंड किया वैसा देख लो, क्या करना है तुम्हें अपने साथ। नहीं, श्री राम जी ने इशारा कर दिया कि आपके नेत्रों में वासना। अच्छा, ये चीज सही है। अभी हम लोग कई बार बोले कि कुदृष्टि, बहुत सही शब्द का प्रयोग किया प्रभु श्री राम जी ने, कि वासना का जन्म नेत्रों से ही होता है, और आपकी आंख को मुझे वो वासना दिखाई दी। अब उससे हो जाए। शक्ति कपूर जैसी नजरें हो गई थी। वैसे शक्ति कपूर जी को हमें टैग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, इतने रोल उन्होंने बेहतरीन किए हैं कि जब भी कुछ ऐसा आता है कुदृष्टि वाला प्रकरण, तो वो अपने आप उसके हीरो बन जाते हैं। अंदाज अपना नहीं था होगा। चलिए, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए तब तक के लिए।